हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर। देखिए काफी बच्चे टेंशन में ये है कि सर कट ऑफ तो 170 प्लस जाएगी, कोई दूसरा चैनल वाला तो 170 बता रहा है और हम लोग अपना मतलब देख रहे हैं कमेंट्स वगैरह 170 वाले ज्यादा कमेंट हैं, 165 वाले कमेंट हैं, तो सर हम तो डीमोटिवेट हो गए। आज आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर मोटिवेट हो जाएंगे और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहां पे लगभग 600 बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी डेटा शेयर करते रहते हैं एक दूसरे को, तो आप लोग की भी काफी हेल्प हो जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो मुझे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, और नंबर ऊपर ही दे रखा है चैनल के, वहां पर अब मुझे मैसेज या कॉल कीजिएगा, मैं आपको वहां पर ऐड कर लूंगा। तो चलिए हम लोग एक एनालिसिस मैंने तैयार करा है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ये एनालिसिस देखने के बाद खुद ही एक आइडिया लगा पाओगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, या फिर जो 170 165 वाले बच्चे हैं ये कितने हैं और कितना हम लोग को डरा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने कंसीडर क्या किया है कि 3 कैटेगरी में बांटा है। एक ऐसे बच्चे जिनके 160 नंबर हैं, और एक ऐसे बच्चे जिनके 165 नंबर हैं, और एक ऐसे बच्चे जिनके नंबर आपके 170 या 170 से प्लस हैं। आप 164 नंबर भी अगर किसी के हैं तो मैंने इसी में कंसीडर किया है, अगर 166 नंबर हैं तो मैंने इसमें कंसीडर किया है, अगर 170 या 170 से ज्यादा नंबर हैं तो मैंने इसमें कंसीडर किया है। अब देखिए 160 नंबर कौन ला सकता है? जिसके प्री में 80 नंबर हो और मेंस में 80 नंबर हो, तो वो कम से कम 160 नंबर ला सकता है। या फिर जिसके प्री में 85 नंबर हो और मेंस में 75 नंबर हो, तब वो जाके 160 नंबर ला सकता है। और आपको पता है कि 80 नंबर मेंस में लाना कितना कठिन था, पेपर इतना हलवा तो था नहीं, पेपर अच्छा खासा टफ था। तो मैंने ये मान के चला है, इसमें जो बेस रखा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनके प्री में कम से कम 80 नंबर हैं और प्लस उनके चाहे मेंस में चाहे 90 आ गए हो, चाहे 85 आ गए हो, बस उनका टोटल जो है 160 हो गया हो। देखिए इसको समझना जरूरी है कि कैलकुलेशन मैंने करी कैसे, कि प्री में मैंने मान के चला है, जितने मेरे पास कमेंट आए थे, बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया, कॉल की भी किया है, तो मैंने ये देखा है कि कितने बच्चे के नंबर जो है प्री में कम से कम 80 बन रहे हैं, क्योंकि 80 नंबर वाले बच्चे की ही बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो मेंस में अगर ठीक ठाक कराता है तो उसके नंबर 160 165 166 तक जा सकते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके प्री में 80 नंबर हैं और मेंस में या तो किसी के 81 नंबर है, 82 नंबर है, तो उसका टोटल जोड़ के कितना हो गया? 160 से ज्यादा हो गया। अगर उसके 70 नंबर आए हैं मेंस में तो मैंने उसे कंसीडर ही नहीं किया है, मतलब वो इस डेटा में शामिल नहीं है। अगर किसी के प्री में 80 और प्लस 79 है तो 9 और ये 8 7 15 159, मैंने इसको लिया ही नहीं, इस डेटा को, इस कमेंट को मैंने काउंट ही नहीं किया है। मतलब इस लिए काउंट नहीं किया है क्योंकि प्री में 80 नंबर हो उनके और प्लस 80 तो 160 कहीं जाके बनेगा। और इसमें ये डेटा जो है वो पूरा मेल का है, मैंने फीमेल को भी काउंट नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जब मैंने 118 कमेंट पढ़े, ठीक है, 118 कमेंट्स मैंने पढ़े, ये 118 कमेंट्स ऐसे कमेंट्स थे कि ये 118 बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके प्री में 80 नंबर हैं, ठीक है, और मेंस में या तो 75 रह गए हैं, या फिर 80 आ गए हैं, या फिर 85 या 84 नंबर भी आ गए हैं। तो मुझे 160 वाले कितने बच्चे मिले? देखिए समझ लीजिएगा, मैंने ऐसे बच्चों को उठाया, 118 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री में तो 80 नंबर है लेकिन मेंस में 75 रह गए, तो मैंने उनको कंसीडर कर लिया है। क्योंकि मैंने ये देखा कि 80 नंबर वाला जो है वो मेंस में कितना नीचे जा सकता है और 80 नंबर वाला मेंस में कितना ऊपर जा सकता है, उसी से हम लोग की कट ऑफ निर्धारित होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, 118 बच्चों को लिया है, ठीक। तो 118 में केवल 7 बच्चे ऐसे मुझे मिले जिनके नंबर जो हैं वो 170 या 170 से ज्यादा थे, 172 173। और 165 वाले की अगर बात कर लें तो केवल 18 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 165 या 166 थे। 160 नंबर के वालों की बात कर लें तो केवल 30 बच्चे मुझे ऐसे मिले कि जो 118 बच्चे एक ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री में 80 नंबर हैं लेकिन मेंस में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। उसमें 118 में से केवल 30 और 18 48 और 7 केवल 55 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो आपके 160 या 160 से ज्यादा नंबर लिए बैठे हैं। अब देखिए एक 80 नंबर वाले बच्चे हैं कितने, तो आपको पता है कि जब कट ऑफ 78 लगी थी प्री की तो 4000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था मेंस के लिए। अगर 2 नंबर यहां हम लोग बढ़ा लेते हैं 80 नंबर तो यहां पर लगभग 3500 बच्चे हो जाएंगे। और इसमें आपको पता है कि 10% बच्चे अब्सेंट कर गए तो 300 हम लोग माइनस कर लेते हैं तो 3200 ऐसे बच्चे हैं
कि जिनके प्री में कितने नंबर हो सकते हैं आपके 80 या 80 से ज्यादा हो सकते हैं, 92 93 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3200 बच्चे ऐसे हैं जिनके प्री में कितने नंबर है, 80 नंबर है। अब अगर प्री में जिनके 80 नंबर हैं और मेंस में भी 80 नंबर लाता है तो आपका कट ऑफ 160 के आसपास जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 118 बच्चों में केवल 30 बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनके 160 नंबर थे, और 18 बच्चे ऐसे मिले जिनके 165 थे, और 7 बच्चे ऐसे मिले जो 170। अगर मैं इसकी देखिए 5 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 18 पंजे ये 90, मतलब 590 अगर बच्चों को कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो 590 ऊपर के बच्चों को कंसीडर किया जाए तो 30 पंजे 150, 18 पंजे 90 और 7 पंजे 35। तो इन सबको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 240। मतलब 590 टॉपर्स में से केवल 275 बच्चे ही अभी ऐसे निकल रहे हैं कि जिनके या तो 160 नंबर हैं या फिर 172 नंबर के बीच में। और आपको पता है कि सीट्स कितनी है, तो 1700 टोटल सीट है, और 40% मैं यूआर कैटेगरी को ले लेता हूं, इस 680, और इसमें 20% आप माइनस कर दीजिए या 80% निकाल लीजिए, जिसमें प्योर जो है वो क्या होंगे, लड़के होंगे। 8 64 80 लगे 6 8 48, मतलब 544 सीट्स जो है वो केवल लड़कों के लिए है, और इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी सब अभी है इसमें। और अभी देखो मैंने 590 बच्चे लिए हैं, उसमें से केवल 275 ऐसे बच्चे निकले हैं जिनके नंबर 160 या 160 से ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, अभी भी देखिए कितनी सीटों का गैप है, 275 ऐसे टॉपर्स हैं जिनके 160, या अभी मैं कुछ लोग ये कह रहे थे 165 चली जाएगी, 168 चली जाएगी। कहां बच्चे हैं भैया 165 168, अगर 165 प्लस जाएगी तो यहां तो 90 ही बच्चे बन रहे हैं, मतलब 500 में से बच्चों को कंसीडर किया जाए तो 90 लोग ऐसे निकलेंगे जिनके 165 से नंबर ज्यादा है। और टोटल बच्चे हैं कितने, 3200 बच्चे हैं, बस इससे आगे आप जाओगे तो कट ऑफ लगातार गिरती चली जाएगी। अब मैं क्या करता हूं कि देखिए इसमें 5 से मैं और गुणा कर देता हूं तो 590 लोग और आ जाएंगे, 0 9 9 18 से लगेगी 5 10 और 1 11, 1180 बच्चे यहां हो जाएंगे। और इसका ठीक डबल कर देते हैं, 2 पंजे 10, 7 दूनी 14, 1 15 से लगेगी 2 दूनी 4 और 1 5। सोचो कहीं जाके अब 1180 बच्चों को अगर कंसीडर किया जाए तब कहीं जाके 550 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके 160 या 175 के बीच में नंबर होंगे। अभी भी सीटें लगी है, 6 सीट का केवल अंतर है, और इसमें मैंने केवल मेल को शामिल किया है, केवल मेल को। और आपको पता है कि जो मैंने 3200 बच्चे लिए हैं उसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। तो आप बताइए कहां से कट ऑफ जो है वो 160 से ऊपर चली जाएगी या फिर 165 से ऊपर चली जाएगी, 170 के आसपास। जो लोग बता रहे हैं कि 165 से ऊपर चली जाएगी, तो देखिए आप खुद ही देख लो। और आपको मैं बता दूं कि 170 वाला जो बच्चा है वो आपको स्टार्टिंग में तो दिखाई देगा, शुरू के 200-300 बच्चों में, फिर ये बच्चा भी दिखना बंद हो जाएगा आपको। लेकिन मैंने फिर भी इसको कंसीडर कर लिया कि चलो ये हो सकता है आगे भी हो। और 165 वाला बच्चा भी आपको शुरू के जो 500 बच्चे हैं उसमें देखने को मिलेगा। और यहां तो मैंने बच्चे कितने ले लिए हैं, 1180 बच्चे ले लिए हैं, फिर भी जो है वो आपका 165 वाला बच्चा मैंने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। अभी संख्या इनकी 18 है, 500 से आप नीचे जाओगे तो 8 या 9, मतलब 118 बच्चे लोगे तब आपको 8 या 9 या 10 केवल बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जो 165 या 165 से ज्यादा नंबर लिए होंगे। अब सोचो 1180 बच्चों को मैंने ले लिया है और आपकी कट ऑफ अभी भी 160 और 100, मतलब मिनिमम बच्चा 160 का अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये बाहर नहीं हुआ है। अब तो ये सीटें आपकी भर जाएंगी, फिर बाकी अब देखो 1180 है, 1180 में से 550 सीटें तो ये टॉपर्स लेके चले गए जिनके नंबर 160 हैं या फिर आपका 175 तक हैं। अब क्या होगा कि 1200 में मान लेता हूं, 1200 में से ये 600 में घटा देता हूं, अब बचे कितना आपका 600। अब 600 ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके 160 से कम नंबर होंगे, 155 हो सकते हैं, 156 हो सकते हैं, 157 हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, ओबीसी में जाएंगे, क्योंकि ओबीसी में भी लगभग कितनी पोस्ट हैं तो आप निकाल लीजिए 1700 का लगभग 27% इनका रिजर्वेशन है। तो 17 सत्ते कितने होते हैं, 119, 11 17 दूनी 34, 34 और 11 कितना हो जाएगा 45, लगभग 460 सीटें अभी भी हैं मेल की।
वो सॉरी टोटल सीटें हैं, इसमें से आप क्या करो कि फीमेल हटा दो तो 100 सीटें लगभग हटा दीजिए, तब भी तो 360 सीटें जो है प्योर मेल की बची हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 155 से लेकर और 160 के बीच में हो सकते हैं। तो आप खुद ही आप पूरा एनालिसिस देख लीजिए कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जो लोग बता रहे हैं कि 165, हाँ जो 170 नंबर लिए बैठा है उसको बेनिफिट ये जरूर होगा कि उसको प्रोसेस सर्वर पोस्ट मिल सकती है और घर के आसपास मिल सकती है। ऐसे 165 वाले के भी चांसेस हैं कि उसको प्रोसेस सर्वर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन मैंने एक बार आपको और बताया था कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्होंने अपनी पहली पसंद ट्यूबवेल ऑपरेटर भर दी है, या फिर उनसे गलती से जो है वो कोई दूसरी पोस्ट भर गई है, जैसे ऑर्डरली है, प्यून है, बिस्ती है, ये सारी पोस्टें भर गई हैं। तो उन्हें नुकसान तो होना ही है और कुछ कम नंबर वालों को भी फायदा हो जाएगा। तो ये पूरा एनालिसिस है कि आप खुद ही देख रहे हो कि 118 कम बच्चों को लेने के बाद केवल 7 ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जो आपके 170 वाले हैं, और 18 बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो 65 वाले हैं, और 30 बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो 160 वाले हैं। और जबकि हल्के फुल्के कमेंट्स को तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया। तो मैं जनरल की जो कट ऑफ है मैक्सिमम जो खिंचेगी वो आपकी जनरल की जो है वो 160 के बीच में, 160 से 162 के बीच में ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम है। ठीक है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 160 वाले का बच्चे का भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी की अगर बात कर लूं तो 156 से लेकर और 158, और एससी की अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं तो 154 से लेकर और 156, और आपका एससी और एसटी की अगर बात कर लें तो एससी का 145 से 147, और एसटी की बात करें तो 125 से 127, और ये सब जो है वो मेल के हैं। ठीक है, फीमेल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इतना ही कट ऑफ आपका रहने वाला है। और आपका जो मैंने आपको दिखाया कि 1180 में से ही बच्चे जो है वो टॉप जो है 500 550 है, उसके बाद इतना तेजी से जो ये कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि आप मेंस का पेपर अच्छा खासा लेवल का था। आप देखो जाके मेरे जितने भी कमेंट हैं आप उसमें देखो जाके, तो प्री में बहुत अच्छा किया है, किसी के 82 नंबर हैं प्री में, लेकिन मेंस में जाके 67 रह गया, 68 रह गया, 70 पे ही छू पाया, तो 152 153 के बीच में बैरी कर रहा है। तो जो टॉपर बच्चे हैं आप केवल उनको देख के जो है वो आपका दिमाग खराब हो जाता है, या फिर कोई अदर यूट्यूबर वाला आपको बता देता है। तो इतना मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना ही कट ऑफ आपका रहने वाला है, और आपका पेपर का लेवल जो है इतना टफ था इस चक्कर में, तो कट ऑफ पक्का गिरेगी। तो कैसा आपको लगा ये मेरा एनालिसिस जरूर कमेंट कीजिएगा, और कितना सहमत है आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।